सो हे गाइस, ये इस ड्रामे का पार्ट 5 है। सो पार्ट 5 की स्टार्ट होती है जॉय के पास्ट लाइफ को दिखाने से। जॉय एक टॉपर स्टूडेंट की परफेक्ट एग्जाम्पल होती है, लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से इसको मेल्स प्राइवेट पार्ट में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा। ये हर टाइम इसी बारे में सोचा करती थी और इसकी एलिमेंट्री स्कूल में एक इसकी राइवल हुआ करती थी जो कि हमेशा ही जॉय को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। और एक दिन ऐसे ही इन लोगों का ड्राइंग क्लास चल रहा था, तब वो लड़की जॉय को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। तब इससे जॉय को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जॉय उसको मारने लगती है, उसके बाल पकड़कर खींचने लगती है। और इसके बाद ही वो अब्रॉड जाने वाली थी और इस लड़की को कोई भी पसंद नहीं करता था क्योंकि ये काफी ज्यादा घमंडी थी और इसके जाने से सभी खुश थे और जॉय का तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन इसके जाने के बाद ही इसके लाइफ में एंट्री होती है जे की। जे सुंदर होने के साथ साथ पढ़ाई में भी काफी अच्छी होती है और फिर से जॉय सेकंड आने लगती है और जॉय जे को उस लड़की से भी ज्यादा नफरत करती है क्योंकि जॉय एक लड़के को पसंद करती थी और वो लड़का भी जॉय को तकबूकी खाने के लिए इनवाइट करता है और ये तीनों साथ में खाने लगते हैं और वो लड़का जॉय से काफी ज्यादा अच्छे से बिहेव कर रहा था। इससे जॉय भी काफी खुश थी और फिर हमें पता चलता है कि ये लड़का जॉय को ट्रीट दे रहा था क्योंकि जॉय के जरिए वो जे का नंबर लेना चाहता था और इससे जॉय को काफी ज्यादा हर्ट होता है और इस वजह से ही जॉय जे से काफी नफरत करती है और इसी नफरत की वजह से जॉय जे को ड्रीम में मार भी दी थी। और इसके बाद हम उसी सीन को देखते हैं जहाँ पर स्यूगी जे का फोन चेक कर रही थी और उसको जे के फोन में काफी कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके पापा के बारे में जो कि इसी स्कूल में टीचर थे। और जे के फोन में स्यूगी का वो पोस्टर भी होता है जो कि स्यूगी के पापा ने उसको ढूंढने के वक्त वो पोस्टर बनाया था। और ये देखकर स्यूगी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि जे ने उसको ऐसा दिखाया था कि वैसे उसको कुछ भी पता नहीं और वो स्यूगी को कंफर्ट कर रही थी। इससे उसको और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और इस तरफ जॉय उस केस के बारे में काफी ज्यादा रिसर्च करती है और इससे उसको बहुत कुछ पता चलता है। और इस तरफ जब जे सुबह उठती है तब उसको स्यूगी नहीं मिलती और हम देखते हैं कि उसने स्यूगी के फोन में ट्रैकर लगाया था जब वो बात लेने के लिए गई थी। और फिर जे लंच करने लगती है तब उसके पापा बोलते हैं कि तुम्हारी फ्रेंड नीचे क्यों नहीं आई लंच करने। तब जे बोलती है कि मुझे तो लगता है आपने ही उसको भेज दिया था। तब उसके पापा बोलते हैं कि मैं क्यों कोई गेस्ट को घर से भेजूंगा। और जे बोलने लगती है कि सिस्टर क्यों घर नहीं आ रही है। और यहाँ पर बता दूं जे की सिस्टर के नाम जेना होती है और उसके पापा बोलते हैं कि फेल होने के बाद वो अपनी सिस्टर के साथ एक ही साल में एग्जाम देगी तो वो पहले ही काफी ज्यादा एम्बेरस है और उसने ठान लिया है कि वो बाहर रह के ही अच्छा करेगी। तब जे बोलती है कि वो जो भी कर ले फिर भी वो मुझको बीट नहीं कर पाएगी। और इस तरफ हम यूरी और जॉय को साथ में देखते हैं और जॉय काफी ज्यादा खुश रहती है। तब यूरी बोलती है तुम कल तक तो क्लास प्रेसिडेंट ना होने की वजह से कितना ज्यादा गुस्सा थी और आज तुम इतना खुश कैसे हो। तब जॉय बताती है कि मेरे पास इससे भी इंटरेस्टिंग कुछ है। तभी सामने से नारी और उसकी मॉम कार से गुजरती है। तब ये देखकर यूरी को कंफर्म हो जाता है कि नारी स्कूल ट्रांसफर करने वाली है। और इस तरफ जब जे क्लास में एंटर करती है तब स्यूगी उसको देखकर तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। तब ये देखकर जे भी हैरान थी और इतने में ही एक लड़की आकर बोलती है कि नारी स्कूल ट्रांसफर करने वाली है। तब ये सुनकर सभी हैरान थे। तब जे भी स्यूगी के पीछे जाती है और उसको बोलती है कि तुम अचानक से मेरे घर से चली क्यों गई। तब स्यूगी बोलती है कि क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे कॉल किया था। और यहाँ पर ये दोनों अटेंडेंस बुक लेने के लिए जाते हैं। तब यहाँ पर तो स्यूगी को सब कुछ पता चल ही गया था पर फिर भी वो जे को टेस्ट करने के लिए बोलती है कि नारी स्कूल ट्रांसफर करने वाली है तो क्या हम उसे बाय कर दे। तब जे उसको बोलती है क्या तुम उसे बाय करना चाहती हो, फिर चलो। और वो दोनों नारी के पास जाते हैं और जे ऐसा दिखाती है कि वो नारी की काफी ज्यादा अच्छी फ्रेंड है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में टीचर सभी को उनके ऐसे लिखने पर मार्क्स दे रहे होते हैं और बोलते हैं कि किसी का भी अच्छा नहीं है सिर्फ एक ही स्टूडेंट को छोड़कर। तब जॉय बोलती है कि किसका। तब टीचर बताते हैं कि तुम्हारी क्लास प्रेसिडेंट का। तभी सभी हैरानी से स्यूगी को देखने लगते हैं। तब सब बोलते हैं कि क्या हम भी उसका ऐसे देख सकते हैं। तब टीचर बोलते हैं कि ये तुम लोगों को देखनी चाहिए लेकिन वो एक पर्सनल ऐसे होने की वजह से वो सभी को नहीं दिखा सकते। और टीचर के जाने के बाद जे भी उसके बारे में स्यूगी को पूछती है कि मैं क्या तुम्हारे ऐसे देख सकती हूँ। तब स्यूगी उसको मना करती है और तब जॉय आकर जे से बोलने लगती है कि तुम्हें क्या ग्रेड मिले हैं। तब जे बोलती है कि इससे तुम्हें क्या। तब जॉय बोलती है कि अगर तुम्हें A+ नहीं मिला होगा तो इससे मुझे बेटर फील होगा। और स्यूगी को बोलती है कि क्या तुम हम सभी को एक लेक्चर देना चाहोगी। तब सभी स्टूडेंट्स बोलने लगते हैं कि हाँ हमें भी लेक्चर सुनना है। तब जे बोलती है कि ये उसकी पर्सनल
ऐसे है, अगर वो नहीं चाहती तो तुम लोग ज्यादा जिद मत करो। यहाँ पर यूरी टीचर के पास लीव मांगने के लिए गई होती है और टीचर उसको डांट रहे होते हैं क्योंकि उसने ऐसे में कुछ खास नहीं लिखा था इसलिए। और वहीं पर टेबल पर सेयोगी का भी ऐसे पड़ा था जिसमें कि A+ मिले होते हैं उसको। और इसके बाद फिर यूरी वहाँ से अपने क्लास के लिए चली जाती है और इस तरफ हम देखते हैं कि किसी ने उसका ऐसे चोरी कर लिया होता है और सेयोगी को सभी जगह ढूंढने पर भी कहीं भी नहीं मिलता। और इस तरफ यूरी की म्यूजिक क्लास हो रही होती है, तब उसकी टीचर उसको बोलती है कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें सभी लग्जरी ब्रांड्स की चीजें खरीद देते हैं लेकिन फीस टाइम पर नहीं पे कर सकते। तब यूरी उनको एक लग्जरी ब्रांड दे देती है, तब इससे वो लेडी तुरंत ही ले लेती है और हम देखते हैं कि वो ऐसे यूरी के पास होता है। और इस तरफ हम देखते हैं कि सभी के टेबल में एक एक ऐसे रखा होता है और सभी से वो ऐसे छीनने लगती है और बोलती है तुम लोग किसी की पर्सनल चीजें कैसे देख सकती हो अगर वो नहीं दिखाना चाहती हो तो। और जे काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी, तब सेयोगी बोलती है कि चलो हम बात करते हैं और वो दोनों साइड में बात करने लगते हैं। और यहाँ पर जे काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी और बोल रही थी किसने ये किया, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी और छोड़ूंगी नहीं उसे। तब सेयोगी बोलती है कि मुझसे ज्यादा तो तुम ही गुस्सा लग रही हो और जे को कॉल करती है और कॉल उठाने के लिए बोलती है। और जे ने सेयोगी का नंबर प्रिंसेस बोलकर सेव किया था और सेयोगी बोलने लगती है कि अगर तुम्हें मेरे बारे में सब पता है तो ठीक है, लेकिन सभी को पता चल गया तो इसमें क्या ही बड़ी बात होगी। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब मेरे लिए एम्बेरेसिंग है? मेरा पास्ट मेरे लिए बिल्कुल भी एम्बेरेसिंग नहीं है। और उसे अपने फोन से एक वीडियो दिखाने लगती है जिसमें कि जेई नारी को बुली कर रही होती है और एक वीडियो बना ली थी और इस वीडियो से ही वो नारी को ब्लैकमेल कर रही थी स्कूल छोड़ने के लिए। तब ये देखकर जेई हंसने लगती है और बोलती है कि इससे तो तुम्हारा फायदा ही होगा क्योंकि ये तुम्हें बुली कर रही थी। तब सेयोगी बोलती है कि लेकिन मेरे बारे में तुम्हें सब कैसे पता, वो सब पर्सनल इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास क्यों है। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से कर देना।